क्या कर रहे हो? सफाई तो करने दो। क्या जरूरत है, मत करो ना। अम्मा अब्बा का घर है, ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। तुम्हारी वजह से गए हैं ना। अगर हमारे पास अपना घर होता तो उन्हें नहीं जाना पड़ता। हाँ तो जॉब करने की तो इजाजत है नहीं। शहरोज ने इतनी अच्छी ऑफर दी थी जॉब की, लेकिन नहीं, तुम्हें मसले हैं। कहाँ से आएगा घर अपना? तो कह दो ना अपने अमीर डैड से कि एक नया घर लेकर दे दे। असद ऐसी बातें मत किया करो। इस घर में भी तो काम कर रही हूँ ना, नौकरानियों की तरह। ये सिंपैथी कार्ड मेरे साथ नहीं चलेगा, समझी? ये अनवांटेड प्रेगनेंसी लेकर मेरा दिमाग खराब मत करो। हेलो। हाँ नवीन। बस यार, छोड़ दिया मैंने। मुझसे नहीं हो रही अब जॉब की तलाश। घर पे बैठे रहे हो, फिर मैं देखता हूँ। असद साहब, ये पूरा काम है। अब तो नौकरी की तलाश और ज्यादा तेजी से करनी चाहिए। जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। बस मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं उठ रही सब जिम्मेदारी है यार। हम तो बाज है भाई। सोचा था अमीर लड़की से शादी कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी ऐश करूंगा। तेरे भाई के साथ हैंड हो गया। पर चलता है। ये कौन से चिप्स हैं? कौन लाया? ये लो चाय। शायद ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया असद, इसलिए परेशानी में ऐसी बातें कर रहा है। हाँ मैं तो परेशान हूँ ही नहीं। फ्रस्ट्रेशन तो है ही नहीं ना, जो ऐसी अनरीजनेबल बातें करूं। तुम भी उसी फ्रस्ट्रेशन में अपना बेबी अबॉर्ट करने गई थी। हाँ, हम दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं एक साथ। एक साथ खुश नहीं हूं। आज तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। उधर वो बात बात पर तुम्हें ह्यूमिलिएट कर रहा है, तंजिया बातें कर रहा है, और यहाँ तुम मुझसे उसकी शिकायत कर रही हो। तुम दोनों की एक दूसरे के साथ बातचीत बंद हुई। थोड़ा सा जाकर प्रेशर डालूंगा, खुद अपने डैड से पैसे ले आएगी। क्या बातें कर रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बात। अबे बड़ी बड़ी बात ही गई तेल लेने। जिंदगी ने ऐसी कनाबाजियां कराई हैं कि नानी याद आ गई यार। सोचता हूँ यार, पंगा लिया ही क्यों? ये इनकी इकलौती बेटी है, अगर ये नहीं जाके मना सकती तो कौन मनाएगा? और अगर ये मना लेती है तो तू भी घर बैठ कर खाइयो बेटा। अच्छा जल्दी बताओ क्या खाना है, गैस जाने वाली है। जो भाई चलता है। कुछ भी बनाना नहीं आता मुझे। चलो देखते हैं। डैड भी ना हर वक्त प्रिटेंड करते रहते हैं जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हर वक्त वफा की फिक्र होती है हमें। जैसे आप प्रिटेंड करते रहते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रंग अच्छा लग रहा है आप पे, पहना कीजिए। और मैं जानता हूँ कि आपको लगता होगा कि मैं भी प्रिटेंड करता हूँ जैसे मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो आप सोच रही हो वो गलत हो और असल में उसका उलट हो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप वफा दुरानी? जी। मैम ये आपके लिए साइन कर दिएगा रिसीविंग के। एंड हियर अब शेरोज कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस। और खाना? वही खा लूंगा। ये क्या कर रही हैं आप? और ये किस किस्म के कपड़े पहने हुए घर में? अभी गिर जाती तो? घर में तो सही कपड़े पहना करें आप। हेलो सुंबुल। ये लेफ्ट लाइन होगा। हाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल। पहले करो। क्या नीचे वाले को भी? यार तुमसे प्रेजेंटेशन नहीं बनाई जाती? यूनिवर्सिटी में चीटिंग करके पास हुए हो? इससे बेहतर तो मैं खुद बना लेती। यार नवीन मेरी बात समझ रहा, तुमने अगर मोहब्बत नहीं करनी मेरे से तो तुम ना करो बेशक। हालांकि मेरे ख्याल में तो ये तुम्हारी हमाकत है, बट चलो बेशक तुम मोहब्बत ना करो मेरे से। भाई इतनी सी तो इज्जत दे दिया करो मुझे। कोई इज्जतदारों वाले काम करोगे तो इज्जत होगी ना। तुम ना मुझे बहुत इजी लेती हो। भाई अगर इससे करवाना है तो इससे करवा लो ना। ये तो हीरो हर वक्त मोहब्बत में ही लगा रहता है। ओ भाई तुझे नौकरी नहीं मिल रही, हमारा काम ही कर दिया कर आके। हो गया लेफ्ट लाइन, देख लो। दिखा, ये फॉन्ट लगाएगा, इस तरह करेगा। ये फॉन्ट मेरे साथ करेंगे इस तरह। डायनासोर्स भी डाल दे, बच्चों के स्कूल में काम आएगा। ओ भाई आप मुझे फॉन्ट का नाम बताएं। हट तू कर। देख रहे ऐसे कर, फालतू की बात है। हद हो गई वफा, तुमने मुझे इसलिए बुलवाया? मैं भागी भाग गया कि पता नहीं क्या हो गया। सुंबुल मैं ये सोच रही हूँ कि इजाजदार रानी साहब ने किस चीज की कीमत लगा कर भेजी। वफा एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हें इस हाल में देख के उन पे क्या गुजरती है? बेचारे। हाँ सब पैसा खर्च हो गया ना उनका इस सब में। पहले असद का इलाज करवा रहे थे, अब मेरा करवाने चले। वफा वो तुम्हारे बाप है और ये सारी चीजें ना, ये सब तुम्हारा हक है। कोई एहसान नहीं कर रहे तुम्हारे ऊपर। उस वक्त ये हक भूल गए थे जब मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए थे, तब उनको हक याद नहीं आया था सब। वफा ये बातें ना कभी भी ना खत्म होने वाली हैं कि तुमने क्या किया उन्होंने क्या किया। इस बहस में मत पड़ो। अगर उन्होंने एक चीज तुम्हारे लिए भेजी है ना तो आई एम श्योर वो कुछ कॉम्पेंसेट करना चाह रही होंगी। वो बहुत दुखी है। जान से मारने की कोशिश की थी असद को,
ऐसा जख्मी किया था उन्होंने, मेरे सास ससुर को रुसवा कर दिया। आज हालात ऐसे पैदा कर दिए कि मैं और असद एक दूसरे से लड़े बैठे हैं। मुझे नहीं लगता इस हिसाब से ये रकम बहुत कम है सुंबुल। और तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा है, एजाज दुरानी जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन ने इस रकम से जरूर कोई नया प्लान बना रखा होगा। तुम कैसी बातें करने लगी हो वफा? बिल्कुल डैड जैसा, है ना? मैं उन्हें ही चेक वापस नहीं कर। हाँ तो ठीक है, 1 2 मैं खुद लौटा दूँ। जो तुम्हारे दिल में आए ना वो कर। अगर दिल लगा के पढ़ता तो स्कॉलरशिप मिलती और फ्री में पढ़ाई हो जाती तेरी। अगर कोई आपकी तरह नहीं होता भाई, यूनिवर्सिटी ना हमारे जैसे नालायकों की फीसों पे चलती है। हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिली थी मुझे, बाबा पर कभी बोझ नहीं आने दिया था। वो एक तू है, रोज दोस्तों में निकला हुआ, रोज आवारागर्दी करता रहता है, फिर बाबा के सर पे फीस का बोझ। कम से कम फीस का ही बोझ डाला ना भाई, ऐसा बोझ तो नहीं डाला जिसकी वजह से अम्मा पापा को घर छोड़ के जाना पड़े। क्या हुआ? तो डैड ने भेजा था, वापस करना आ गया। भाई 5 करोड़ रुपए का चेक। हाँ मैंने सुंबुल से कहा भी था कि जाते हुए ले जाए, मगर वो सुनती ही नहीं है। पर क्यों? लौटाना है ना डैड को वापस। वफाई बहुत पैसे हैं और हमें जरूरत भी है पैसों की। अगर तुम्हारे डैड को एहसास हुआ है इसमें क्या हर्ज है? रख लो।
कॉफी। वफा बिना हद करती है। घर में फाके हो रहे हैं, खुद प्रेग्नेंट है, इतनी कमजोर होती जा रही है, और ऐसी सिचुएशन में उसने डैड का चेक रिफ्यूज कर दी। उसकी जहन में हर वक्त एक ही बात रहती है कि असद को बुरा लगेगा। हर वक्त दोनों के झगड़े भी होते हैं। एजाज अंकल ने सही टाइम पे चेक भिजवा दिया ना, सारे झगड़े दूर हो जाएंगे अब इनके। आप असद को जानते नहीं हैं, उसकी ईगो वफा से भी बड़ी है। वो कभी भी चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा। गुर्बत जो है ना बड़े बड़ों को औकात पे ले आती है, और असद ने इतना बड़ा चेक अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा होगा। ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ है आपने अपना? शॉपिंग कर लें थोड़ी सी। असद ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो मुझसे नाराज है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है, वरना असद की खुददारी उसे कभी भी ऐसा नहीं करने देगी। मैं ये चेक वापस कर दूंगी। देखिए डैड, देखिए क्या हालत कर दिया आपने मेरी और मेरी जिंदगी की। अब तो खुश है ना? हो गया ना आपका? तुमने जानते बूझते इस सब सिचुएशन में छलांग लगाई है। मुझ पे इल्जाम मत दो, ये सब तुम्हारा अपना किया धरा है। अपनी मर्जी से शादी करने की इतनी बड़ी सजा दी है आपने मुझे। आपने ऐसे हालात बना दिए कि असद के माँ बाप को अपना घर, अपना शहर छोड़ के जाना पड़ा। मरते मरते बचा है वो। उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही है। उसके और मेरे रिलेशन में इतने फासले आ गए हैं, सिर्फ आपकी अना की वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। देखिए तो सही, आपने अपनी बेटी का क्या हशर कर दिया। ये हशर असद ने किया तुम्हारा, वो जिम्मेदार है इस सब का, मैं नहीं। नहीं, जिम्मेदार मैं हूं अपनी इस हालत की। खुद को बर्बाद कर रही हो तुम। जानती हो मेरे लिए कितनी कीमती हो तुम। हाँ जानती हूं मैं कितनी कीमती हूं आपके लिए, इसलिए आपने मेरे साथ बिजनेस करने से पहले थोड़ा सा भी नहीं सोचा। क्या हुआ? अनवर भी तेजी से जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? हैदराबाद, बाबा की तबीयत खराब है। तुमने सुना सी नहीं,
क्या कह के गई है ये? हाँ? औलाद की फिक्र को बिजनेस का नाम दे रही है, बिजनेस का। असद, क्या? मैंने सारा दिन कॉल्स की मगर तुम्हारा नंबर बंद था। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। बाबा कैसे हैं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता? मैं पूरा दिन इंतजार कर रही थी घर पे कि तुम मुझे कॉल करके बताओगे या मुझे साथ लेकर जाओगे। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है? तुम्हें बताओ क्या ताल्लुक है तुम्हारा? अगर तुम्हारा ताल्लुक हमारी फैमिली से होता तो तुम अपने डैड को वो चेक वापस नहीं करते। अगर तुम्हारा ताल्लुक हमसे होता तो तुम्हें अपने डैड के साथ अपनी ईगो जंग से ज्यादा इस घर की परवाह होती। क्या दुनिया के सारे मसलों का हल मेरे डैड का चेक है? हाँ, इस वक्त वो चेक ही बहुत जरूरी है। अगर वो चेक होता तो मैं हर जगह दर बदर पैसे मांगता नहीं फिर रहा होता। मैं खैराती हॉस्पिटल में ढूंढ रहा होता। असद, मैं डैड से पैसे नहीं ले सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती ऐसा। क्योंकि तुम्हें बाबा की परवाह ही नहीं है। तुम्हें बस अपनी ईगो की जंग जीतती है, चाहे मेरे बाबा अपनी जिंदगी की जंग हार क्यों ना जाए। ये सब कहाँ से लाई? दे दो। कहाँ से लाई ये सब? खरीद कर लाई हूँ। वो तो ठीक है लेकिन बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ है तो। असद, ये ले लो। ये पैसे कहाँ से हैं? बाबा का इलाज इनसे करवा ले। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये पैसे कहाँ से हैं? मेरी मॉम की एक ही निशानी थी मेरे पास, आखिरी निशानी उनका कंगन। बेच दिया मैंने। इस वक्त बाबा का इलाज बहुत जरूरी है। जो कर सकती थी मैंने वो किया। तुम भी प्रॉमिस करो डैड से पैसे लेने के लिए नहीं कहोगी। तुमने नाश्ता किया?
कर लेता हूँ। तुमने क्यों? सुबह सुबह दिल नहीं चाहता कुछ खाने। रात को इससे अजीब भारी सा फील होता, इसलिए कुछ खाया ही नहीं जाता। दोपहर साफ साफ कर दो कि इस घर में तुम्हारे मतलब को कुछ है नहीं। जो कुछ है मेरे और अमृत भी बना देती। अब ले आई हूँ, खाओ मुझे। पैसे कहाँ से आए थे इतने? वफा ने दिए। हाँ? भाभी ने दिए? मैंने मांगे थे उनसे 500 रुपए, उसने मुझे दिए ही नहीं, कह रही है ही नहीं। अबे तो पैसे क्यों मांगते हैं उनसे? शर्म नहीं आती? और किससे मांगू? वफा से मांगने जरूरी है? मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ जरूरियातें पूरी तो करनी होती है। अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात खुद पूरी किया कर, समझा? ये पैसा भी अजीब चीज है, हर रिश्ते से बढ़कर लगता है हर चीज खरीदी जा सकती है इससे, यहाँ तक कि सेहत भी। भाई आइसक्रीम भी खिला दो यार। अबे तेरा मुंह नहीं बंद होता? तो इतने गर्मी में हो गए, कुछ ठंडा खिला दो। वफा, 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 वफा उठो, वफा उठो, देखो मुझे, वफा, वफा।
क्या बात है हसन? कुछ नहीं, वो ऑन थी विद जो सोचो। नींद मत खराब करो अपने, एक नींद ही तो है जो तुम्हें आराम देती है। यहाँ और है ही क्या तुम्हारे लिए? तुम हो ना। मैं हारा हुआ लूजर, गुड फॉर नथिंग, जिसके लिए जाके तुमने अपने माँ का कंगन बेचा ताकि मैं अपने बाप का इलाज करा सकूं। अब मैं तुम्हारे एहसान तले दबा रहा हूँ जिंदगी भर। अपने बाप के लिए किससे बातें कर रहे हो तुम? वही कह रहा हूँ जो सच है। कुछ दिन गुजर जाएंगे इन पैसों से, फिर क्या होगा? इस फिक्र में नींद कहाँ आती? कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तुम भी बहुत सख्त दिल हो अपने डैड की तरह। हमारे होने वाले बच्चे की गुर्बत का एहसास नहीं है तुम्हें? एहसास है। जब मैं तुम्हें अपने साथ देखती हूँ मुझे डर नहीं लगता, किसी बात का खौफ नहीं आता और ना ही ख्याल आता है। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होती तो तुम सुकून से उस महल में होती वफा। और तो मैं तुम्हारी माँ का कंगन बेचकर अपने बाप का इलाज कराने की जिद्दत महसूस नहीं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जा। आप सोच रहे होंगे कि सब होने के बाद मैं यहाँ क्या करूँ? एक ऑफर लाया हूँ आपके लिए। अब तुम प्लीज मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आई नो आप यही सोच रहे होंगे कि मुझ जैसा गरीब क्लर्क का लड़का आप जैसे शानदार बिजनेसमैन को क्या ही ऑफर दे देगा। बट वफा बहुत तकलीफ में ऐसे है। मैंने सोचा अपने बचपने में, अपने एम्बिशन में कि मैं उसे एक शानदार जिंदगी दे सकूंगा, आपसे भी ज्यादा। लेकिन गलत था मैं, हार गया मैं। ज्यादती हो गई मुझसे सर। सिर्फ आप क्या, दुनिया का कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी ऐसी तकलीफ और ऐसी अजियत से गुजरे। आप डेफिनेटली चाहते होंगे कि मैं वफा को छोड़ दूं, यही चाहते हैं ना? मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं।
make a deal.